बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, जो संतों के सेवकों की सेवा नहीं करता अर्थात उनका निरादर करता है, वह कदापि उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुमने भक्ति मार्ग पर चलकर किसी भी महापुरुष से दीक्षा ली तो भक्ति पथ पर चलने वाले को किसी संत या किसी धर्म की निंदा करना उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अत्यधिक हानि हो सकती है। हे प्यारे, जैसे संसार में पक्षपात नहीं चलता, ऐसे परलोक में भी नहीं होगा। वहाँ तो सत्य सत्य और असत्य असत्य है। गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भी यदि कोई संतों महात्माओं की श्रद्धा से निष्काम सेवा करता है तो यह भक्ति का एक उच्चतम साधन है। संतों की निंदा भूलकर भी न करो, उनकी सेवा न कर सको तो निंदा भी न करो। गुरुमुखो, उन्हें सुख न दे सको तो दुख भी न दो। जिन लोगों ने संसार से मुंह मोड़कर सद्गुरु की चरण शरण में रहना स्वीकार कर लिया, उनका जीवन धन्य है। यदि वे एक चित होकर सद्गुरु आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो इसी जन्म में ही उनको मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों का जीवन अनुकरणीय है। सद्गुरु के सेवक को चाहे छोटी आयु के ही हो, उनमें नम्रता और सेवा के ऐसे गुण विद्वान होते हैं कि संसारी लोग उनकी प्रशंसा किए बिना और उन्हें सम्मान दिए बिना नहीं रह सकते। वही मनुष्य मालिक की दरगाह में सम्मान प्राप्त कर सकेगा जो संतों के आगे छोटा या दीन बनेगा। प्राय लोग जब तक नियम धर्म आदि में लगे हुए हैं, ठीक है, अपने अपने संस्कारों के अनुसार कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं, परंतु संत सद्गुरु जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं, यदि उनकी तन प्राण से सेवा की जाए तो वह प्रसन्न होकर जीव के लोक परलोक के सब कार्य सुधार देंगे। सद्गुरु को सेवक इतना प्रिय है कि वे उसकी हर प्रकार से सहायता केवल इसी लोक में नहीं अपितु परलोक में भी करते हैं। इस उपकार का बदला तो सेवक कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। जब सुख संपदा संतों के श्री चरणों में, हे जीव, तू उनसे भक्ति धन की याचना कर, मालो माल हो जा। संत सद्गुरु के संग जंगल में भी मंगल है और संत के बिना शहर भी कहर है। अखिल जगत में सद्गुरु जैसा परोपकारी कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के सेवक पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, सुना है कि आपका देश आगम एवं दीप्तिमान है। मुझे कृपा करके इस नाशवान और अंधकार में देश से अपने देश में ले चलो, जिसमें प्रेम और कुर्बानी का अंग नहीं। वह सेवक और स्वामी के नाते को नहीं समझता। जिस प्रकार गंदगी से भरा व्यक्ति बाजार में शोभा नहीं देता, इसी प्रकार मोहमाया के दागों से मैली रूह दरगाह में शोभा नहीं देती। सद्गुरु नाम के जल से उन मैल धब्बों को धोकर स्वच्छ बनाओ और दरगाह में शोभामान हो। सद्गुरु के प्रेम द्वारा न केवल आत्मा स्वच्छ होती है अपितु शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जिसने आपका निरादर किया उसे क्षमा करने में विलंब न करो, और जिसका आपने निरादर किया उससे क्षमा मांगने में विलंब न करो। सद्गुरु को ही सत्य पुरुष समझो। वे केवल प्रेमियों का प्रेम पूर्ण करने के लिए मनुष्य रूह में अवतरित होते हैं।
उनके दरबार में प्रेम की ही प्रशंसा और प्रेमी ही उनकी कृपा का पात्र बनता है। कितने ही मनुष्य मनमति पर चलकर तन को कष्ट देते हैं और दिनों दिन अहंकार में फंसते हैं। केवल गुरुमुख ही सद्गुरु की चरण शरण कर हावों में से स्वतंत्र होकर वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कारों के एकत्र होने से गुरु भक्ति की विद्या समझ में आती है। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो आवश्यक आएगी, संसारी मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सद्गुरु के चरण ग्रहण करने की ही उपलब्ध होगी। पूर्ण सद्गुरु की महिमा कलम से नहीं लिखी जा सकती, जिह्वा से वर्णन नहीं की जा सकती। वे अपनी महिमा स्वयं ही जानते हैं, या जिसे ज्ञान चक्षु दे वही पहचान सकते हैं, परंतु पहचानते हुए भी उनकी महिमा को लेखनीयबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। माया और काल ने मन रूपी एजेंट द्वारा सारे जगत को अधीन कर लिया और ऐसे विकारों के जाल में फंसाया जो बड़े बड़े विद्वान, धनवान, कुलवान, बलवान जैसे छूटने का प्रयत्न करते हैं वैसे ही अधिक फंसते हैं। उनसे भी मुक्ति हो सके जिसको पूर्ण सद्गुरु की कृपा उपलब्ध होगी। सद्ग्रंथों की वाणियों को उस महापुरुष ही सेवक के हृदय में पूर्णतः प्रविष्ट करवा सकते हैं। विद्वानों की सामर्थ्य से ही यह बाहर या परे है। पूर्ण सद्गुरु चाहे पत्थर उठावे या मिट्टी छनवावे, पानी भरवाए, पर झाड़ू लगवाए या और किसी भी साधन द्वारा जीव को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु शरण ग्रहण किए बिना चाहे कोई नाम जप कर सारी आयु व्यतीत कर दे, परंतु मुक्ति की उपलब्धि उसे नहीं होगी। इसलिए सेवक को सब इच्छाएं त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, तो सब कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। अगर मनमति से इंसान सुखी हो जाए तो संसार में कोई भी दुखी न रहे। क्या हुआ? जो सृष्टि का राजा ही बन गया मगर मालिक की भक्ति की तो 84 लाख योनियों से नहीं छूट सकता। अनेकों जीव देखने में आते हैं जिनके पास मायावी पदार्थों की कमी नहीं, मगर वे वे मानसिक शांति से खाली हैं। अगर पानी पीने से इंसान की प्यास बुझ जाती है तो नाम जपने से दुख, गम और चिंता की अग्नि शांत हो जाती है। इंसान कितना ही यत्न कर ले, कितनी ही चतुराई या सयाना कर ले, मगर इस शरीर को काल से नहीं बचा सकता। फिर क्यों न इस नाश्वर शरीर से अपनी इस नित्य आत्मा को कल्याण किया जाए। इस लोक के साथी तो बहुत मिल जाते हैं, किंतु परलोक के साथी संत सद्गुरु ही होते हैं।